बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज जनाब सैफ उर रहमान साहब की नैब की अदालत में पेशी थी और उनके लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि उनकी जो फिजिकल रिमांड था नैब की तरफ से उसमें तौसी हो गई है और 21 अक्टूबर तक वो नैब की कस्टडी में रहेंगे। और जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि नैब का लॉ जो है जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था वो लॉ चेंज हो गया है, वो ऑर्डिनेंस आ गया है गवर्नमेंट का। और उसके तहत जो सबसे बड़ा चेंज है और वो चेंज जिससे सैफ उर रहमान साहब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये है कि नैब अब सिविलियंस को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी और सिविलियन से ख़त्म कर दी गई है। तो चूंकि सैफ उर रहमान साहब तो एक सिविलियन है तो टेक्निकली तो उनको अब नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती। और यही बात जो है आज B4U के जो वकील थे उन्होंने अदालत में भी कही, लेकिन उनके पास इस टाइम के ऊपर चूंकि ये भी आज ही सब कुछ हुआ है तो गैजेटेड कॉपी नहीं थी उस ऑर्डिनेंस की, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो ये बात ना मानी गई उनकी। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि नैब का ऑर्डिनेंस चेंज हो गया है और अब जो है वो सैफ उर रहमान साहब के ऊपर नैब के लॉज अप्लाई नहीं होते। तो ये तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी है। इतने अरसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल पे चलते रहे, इतनी बेल कम ही लोगों को मिलती है। उसके बाद जो है वो जब गिरफ्तार भी हुए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार हो गए, उनको फिर कुछ अरसे रिलीफ मिल गया। अब जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो 15 दिन बाद ही, इतने सालों बाद, कोई 10 सालों बाद जो है वो नैब का ऑर्डिनेंस ही चेंज हो गया है। और उस ऑर्डिनेंस का असल में तो पता नहीं है ऑर्डिनेंस किसके फायदे के लिए चेंज हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो सैफ उर रहमान साहब को लगता है होगा, क्योंकि वो अब बहुत कम चांस है कि ये केस चलेगा और ये केस कोलैप्स हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये है कि होगा क्या, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस तो हैं। अब इनका जो केस है वो कहाँ जाएगा? वो FIA के पास जाएगा, FIA साइबर क्राइम के पास जाएगा, किस बैंकिंग कोर्ट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा इनका केस? लेकिन जहां भी जाएगा, चूंकि वो नैब की हिरासत में नहीं होंगे, हो सकता है कि उनको बेल मिल जाए। और आपको पता है कि जो बाकी लॉज हैं उनके तहत जो सजाएं हैं वो भी इतनी उस तरह नहीं होती, हो सकता है इनको फाइन हो जाए। तो मेन तो उनको जो इशू था वो ये गिरफ्तारी से वो बचना चाहते थे, जिसके लिए ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने की। और अगर वो गिरफ्तारी से बच जाते हैं, वो बेल पे बाहर आ जाते हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए जो है गुड न्यूज़ होगी। और अब देखना ये है कि क्या सिचुएशन बनती है। आज काफ़ी मतलब नैब B4U के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो जो काम करवाना चाहते थे कि सैफ उर रहमान साहब को रिहा करें, लगता है वो काम गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया और नैब की जो पावर्स हैं वो कट कर दी हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये ऑपोजिशन और मिनिस्टर्स और सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि जी हम काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमें डर लगा रहता है कि अगर हमने कल कुछ साइन कर दिए और बाद में नैब हमें गिरफ्तार कर लेगा तो हमने तो कोई फ़ायदा भी नहीं इससे उठाया, तो फिर हम कैसे काम करें? तो सारी गवर्नमेंट की मशीनरी रुक जाती है फिर। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये लॉ लेके आए हैं कि जी एक तो सिविलियंस पे ये हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर कहते हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटी काम नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपसे कोई गलती से कोई चीज़ हो गई है, आपने कोई उससे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं उठाया, तो फिर भी आपको बेनिफिट, आप गिरफ्तार नहीं नैब से हो सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने नैब की पावर्स काफ़ी कट डाउन कर दी हैं। तो और सैफ उर रहमान साहब को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तक की जो न्यूज़ है वो ये है कि 21 अक्टूबर तक उनके फिजिकल रिमांड के अंदर इजाफा कर दिया गया है। तो देखते हैं कि जी आगे क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।